राहुल गांधी का जब जन्म हुआ उसी साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। अब देखिए, मेरा नाम जोकर का जो कैरेक्टर है उसका भी काम था हंसने हंसाने का, और राहुल गांधी का भी काम है हंसने हंसाने का। दोनों का काम सेम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे मंत्री को इस्तीफा देने से क्या होगा, इस्तीफा दे देगा उसकी जान आ जाएगी। वो फिर हम कई चीज सुनते आ रहे हैं। जो राहुल गांधी जैसे नेता अगर इस देश में अगर हो जाए तो देश की संस्कृति व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद है दिल्ली के कनॉट प्लेस में और आपको बता दूं, अभी हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। यहाँ की जो तमाम जनता उनसे जुड़ते हुए जानते हैं। सर क्या नाम? रमेश झा। सर, अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ, जो दर्दनाक मौतें हुई 18, कौन है उसका जिम्मेदार? देखिए, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ तो जिस तरह से जनता को भी ये चीज समझना चाहिए, जो आप अगर कोई जरूरी नहीं, बहुत लंबा सफर है यह कुंभ मेला का, बीच में कभी जाइए। जिस तरह की वहाँ पे हादसा हुआ, प्रशासन की भी मैं किसी की पक्षधर नहीं हूँ, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, रेलवे डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है। उस तरह की सुव्यवस्थित व्यवस्था होना चाहिए जो लोगों में भगदड़ ना हो और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। आप प्रशासन की जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी खुद मान ही नहीं रहा। कह रहे जनता खुद जिम्मेदार है इसका। नहीं, मैं ये एक चीज नहीं कहता हूँ। देखिए, इसमें सब तीनों जिम्मेदार है, जनता भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। जो आपको जो है ये बहुत लंबा सफर है, कोई जरूरी नहीं है जो इस तरह की हालात में आप बीवी बच्चों के साथ इस तरह से आप जाएं। आप अपनी सुरक्षा और जान माल की भी आपको ख्याल आपको रखना है, आपका ही रखना। और दूसरी बात है, रेलवे का भी, रेलवे भी इसके लिए जिम्मेदार है और प्रशासन भी जिम्मेदार है। अभी क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी ने खुद कहा है और ओबीसी भी कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। देखिए, आंकड़े, राहुल गांधी अगर इस तरह की बयान देते हैं तो राहुल गांधी के साथ ही आंकड़ा छुपाया गया है। राहुल गांधी वो एक ऐसे व्यक्ति है जो मानसिक तौर पे विक्षिप्त है, जिसको इस देश की संस्कृति व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, जिसे इस देश की संस्कृति व्यवस्था के बारे में पता नहीं, वो इस तरह की बयान देते हैं। उनको इन चीजों से परहेज होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो इनको राहुल गांधी को कपिल शर्मा शो में चले जाना चाहिए, हंसने हंसाने का काम करते हैं। सांसद को आप कपिल शर्मा के शो कॉमेडियन शो से कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है ये चीज, आप इस चीज को समझना होगा। जो राहुल गांधी जैसे नेता अगर इस देश में अगर हो जाए तो देश की संस्कृति व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, देश की युवा की भविष्य खतरे में चली जाएगी। राहुल गांधी को आप एक फिल्म आई थी, याद होगा, राहुल गांधी का जब जन्म हुआ उसी साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। अब देखिए, मेरा नाम जोकर का जो कैरेक्टर है उसका भी काम था हंसने हंसाने का, और राहुल गांधी का भी काम है हंसने हंसाने का। दोनों का काम सेम है, इसलिए मैं कहता हूँ। राहुल गांधी ने अभी रेलवे प्रशासन में जो सवाल उठाया, आप उसको ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो ठीक है। जो प्रशासन की, मैं खुद जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उसमें प्रशासन, रेलवे विभाग दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब प्रशासन खुद अपने हाथ खड़े कर देगा तो कौन है जिम्मेदार फिर? प्रशासन को देखिए इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इस उचित जो है ये जांच होना चाहिए, और जो भी इसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन केंद्र मंत्री कह रहे हैं कि जनता खुद दोषी है, क्योंकि वो कहीं भी बैठ जाते, कहीं भी खड़ी हो जाती, इस वजह से घटना हुई है। देखिए, ये जिम्मेदार कहीं ना हमें भी लेना पड़ा। अब देखिए, सरकार का काम है जो दिल्ली और देश को स्वच्छ रखना, तो स्वच्छ रखने का जिम्मेदार केवल सरकार का ही नहीं होता है, हमारा भी जिम्मेदार है। जो हम कहाँ पे क्या करें नहीं करें, किस तरह से उसे स्वच्छ रखने का काम हमारा भी जिम्मेदारी होता है, हमारा भी फर्ज होता है। अगर इस जिम्मेदारी से हम नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो जनता भी दोषी है, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, जनता भी दोषी है और प्रशासन भी दोषी है और रेलवे डिपार्टमेंट भी दोषी। कुंभ में जो घटना हुई थी उस पर जांच चल रही है, उसमें कुछ वीडियो भी आए थे। बाकी उस पर योगी जी ने खुद अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि हम उस पर जांच चल रही है, दोषी कोई भी होगा, बचेगा नहीं। बाकी लोग भीड़ ज्यादा आ गई थी। हाँ, धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही, ठीक मानते हैं आप? देखिए, धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी पार्टियां, सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। सर, आप मानते धर्म के नाम पे राजनीति ठीक है? नहीं, ये धर्म के नाम पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धर्म एक सामान है बिल्कुल, बल्कि इसमें तो विपक्ष को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। राजनीति अपनी जगह और धर्म अपनी जगह। विपक्ष को बोल रहे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं जो इतना पैसा लगाए महाकुंभ में वो बर्बाद है, बिन मतलब के इतने गरीबों की मदद करते उस पैसे को। देखिए, उन्हें तो क्या नाम है,
कुछ टॉपिक चाहिए, मतलब कि भड़काने के लिए टॉपिक चाहिए उन्हें तो भड़काना है बस। इसका जो भी अधिकारी, इसके जांच होनी चाहिए बैठ से। कुछ लोग करेंगे रेलवे मंत्री को इस्तीफा देने से क्या होगा, इस्तीफा दे देगा उसकी जान आ जाएगी। वो फिर हम कई चीज सुनते आ रहे हैं कि वो नेता इस्तीफा दे दे, या कहते बेरोजगार हो गया वो नेता को इस्तीफा। अरे इस्तीफा देने से सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा, ये गलत फहमी है। पब्लिक कहती है इस्तीफा देने चाहिए, तो लोग विपक्ष वाले कहते हैं, जो भी विपक्ष है, कभी पक्ष वाला विपक्ष होता है, पक्ष वाला विपक्ष होता है, तो जो भी है तो इधर से उधर में कहते हैं कि इस्तीफा। अरे इस्तीफा देने से सोल्यूशन होगा क्या? ये बार बार बोले जा रहे हैं, इनकी मानसिकता खराब है क्या? लेकिन पक्ष की ओर से तो कहा जा रहा है कि व्यवस्था हमने A1 कर रखी है, सुरक्षा व्यवस्था, जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको A1 किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। मैडम वहाँ व्यवस्था है ना, यहाँ पे जो भी चूक हुआ है इन अधिकारियों को जांच से करके और इनको जांचें चल रही है। जांचें जो स्टेशन पे जो घटना घटी हुई है उस पर जांच उस पर चल रही है। और मैं सरकार से, मोदी सरकार जी से कहना चाहता हूँ उस पर एक टीम गठित की जाए, उसके निष्पक्ष उस पर जांच कराई जाए, दोषी उसमें जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो हमारे रेल विभाग के जो रेल मंत्री जी हैं, दोषी कौन है? दोषी तो जनता को ही ठहराया जा रहा है, आप किसको दोषी को सजा दिलवा रहे हैं? नहीं उस पर भी जांच चल रही है। हाँ, भगदड़ क्यों मची, क्या है, सब उस पर जांचें चल रही है। लेकिन 1.80 करोड़ रुपए रकम देने की बात करें परिजनों के, उनके मृतकों के, तो क्या लग रहा है वो पूरे करेगी उनकी कमी को? कमी को तो पूरी नहीं कर पाएंगे लोग। अब जो चला गया वो कहाँ आ पाएगा।